इधर बीजापुर से है खबर। आपाटोला मुठभेड़ पर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सलियों ने जवानों पर गंभीर आरोप लगाए। 17 निहत्थे माओवादियों को जिंदा पकड़कर गोली मारी, ये आरोप लगाए गए हैं। एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की। मारे गए सभी 29 माओवादियों की पहचान बताई। बता दें 25 अप्रैल को नारायणपुर कांकेर बंद रखने की अपील की है। मोला मानपुर को भी बंद रखने को कहा गया है। आपाटोला मुठभेड़ पर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है और जवानों पर नक्सलियों ने बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 17 निहत्थे माओवादियों को जिंदा पकड़कर गोली मारी गई है। एनकाउंटर की न्यायिक जांच की जाए, ये मांग उठाई है नक्सलियों ने और इसके साथ ही मारे गए सभी 29 माओवादियों की पहचान भी बताई है। नक्सलियों ने ये प्रेस नोट जारी किया और 25 अप्रैल को नारायणपुर कांकेर बंद रखने की अपील भी की। और संवाददाता युकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। युकेश, क्या जानकारी है? कांकेर बंद रखने की अपील की गई, नारायणपुर बंद रखने की अपील की गई और उसके साथ ही गंभीर आरोप भी जवानों पर लगाए हैं। जी हाँ, ये जो है माओवादियों के उत्तर सब जोनल ब्यूरो की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिनकी और इस प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि इसे नरसंहार बताया जा रहा है, मुठभेड़ नहीं बताया जा रहा है। और ये माओवादी ये कह रहे हैं कि इस घटना का पूरा विवरण इस प्रेस नोट में दिया है उन्होंने। माओवादियों ने जिक्र करते हुए कहा है कि जो है माओवादियों के अलग अलग विभागों के जो सदस्य रहे हैं वो इसमें जो है शामिल रहे हैं और ये कुछ लोग इसमें से निहत्थे थे जो लोग आपाटोला और कलपर के बीच के जंगल में मौजूद थे। ये लोग पनाह लिए हुए थे, जैसा कि जिक्र किया जा रहा है। और इस हमले पे इन्होंने कहा है, माओवादियों ने जिक्र किया है कि मुखबिरी हुई थी जहां पर ये माओवादी संगठन के जो सदस्य मौजूद रहे उन जंगलों में, वहां से मुखबिरी हुई थी कि ये माओवादी संगठन वहां मौजूद है। और इस दौरान जो है पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने उन पर फायरिंग की थी और उस फायरिंग में ये बताया जा रहा है प्रेस नोट के माध्यम से कि 8 लोग जो है घायल हो गए थे, माओवादी थे वो 8 माओवादी घायल हो गए थे। और इसमें कुल मिलाकर जो है 17 लोग ऐसे थे, 17 माओवादी ऐसे थे जो निहत्थे थे। उन्हें घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर जो है गोलियां मारी गई, डंडों से पीटा गया और उनकी हत्या की गई। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ जो भाजपा के जो बस्तर के जो नेता हैं, न सिर्फ भाजपा बस्तर के नेता बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम भाजपा के नेताओं को इस घटना का जिम्मेदार भी बताया जा रहा है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है इन्होंने जहां पर एक तरफ 29 पूरे के पूरे 29 माओवादियों की पहचान इसमें जाहिर बिल्कुल युकेश, देखिए पहचान तो बताई है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी बात ये भी कि 25 अप्रैल को नारायणपुर और कांकेर बंद रखने की अपील भी की और इसके साथ ये भी कहा कि मोला मानपुर को भी बंद रखा जाए। जी हाँ, ये भी एक चिंता का विषय है ये, क्योंकि इसमें जो है आपातकालीन सेवाओं को, यानी कि जिसमें अस्पताल, एम्बुलेंस और परीक्षार्थियों के वाहनों को इस बंद में छोड़ दी जाएगी। उन्होंने आखिरी में नोट में लिखा है इस बात को। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बंद का आह्वान किया, कहीं ना कहीं इससे आम जन प्रभावित होंगे, क्योंकि ये माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में माओवादियों का प्रभाव देखने को मिलता है। बीते दिनों बीजापुर में भी जब बंद बुलाया गया था तो बीजापुर में भी वो बंद का असर दिखा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आम लोगों को जब ये बंद बुलाते हैं, आवाजाही में दिक्कत होती है, वो अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल पाते हैं। बहुत छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले जो आम लोग हैं। बिल्कुल युकेश, और इसके साथ ही देखिए न्यायिक जांच की मांग भी की है, बंद रखने की अपील भी की। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के झारसुगुड़ा जिले के शरधा गाँव के पास महानदी में नाव पलटने से 7 लोग लापता हो गए। एक महिला जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नाव में करीबन 55 लोग सवार थे, जिसमें से 45 लोग केवल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के अंजोरीपाली गांव से दर्शन करने पहुंचे थे। नाव में सवार सभी लोग पत्थर सेनी माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे और तभी अचानक नाव पानी में डूबने लगी। कुछ लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने सहायता कर बचाया, लेकिन अभी भी 7 लोग लापता हैं। अभी की स्थिति में एक महिला का शव बरामद हुआ है। वो लगभग 35 वर्ष की महिला है और 7 अन्य लोग अभी मिसिंग हैं, यानी गायब हैं। उसमें से 4 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। लेकिन ये स्थिति अभी गोताखोरी जो चल रही है रात के समय में, उसमें हो सकता है स्थिति बदलेगी।
जैसे भी जो भी होगा हम लोग उनके डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम यहीं उड़ीसा से करा के उनके बॉडीज़ को वापस हम लोग अपने छत्तीसगढ़ ले जाएंगे। ଏବେ ସବୁ ଫାୟାର ଟିମ୍ ସବୁ ଆମ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯେତେ ଲୋକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଏବେ କଲେକ୍टर मैडम ଏବେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ओडिशा से एक नाव हादसे की खबर निकलकर सामने आई। खबर दिल दहला देने वाली घटना हो गई, क्योंकि नाव में करीबन 50 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें 7 लोग डूबकर लापता हो गए। उसी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आया हूँ। करेंगे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओडीआरएफ की टीम है वो लगातार नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही है। आगे मेरा माँ, बहू और 2 भतीजे और गांव के एक दीदी है, 2 जन दीदी, एक उसके में एक लड़का है भांजा। 7 लोग लापता हैं। आप घर में थे जब हादसा हुआ? हाँ, घर में था मैं। रोज नदी पार करके क्या लोग नाव उस पर जाते हैं? वो भी इटा होचे जे इटा माने यज्ञस्थली है। एटा पूजा पाठ चलुछे से जगह रे, माने से जगहटा मानुछन उभा होता है। ये क्या कह रहे हैं इस बार समझाना जरूरी है, क्योंकि उड़िया में कह रहे हैं कि वो पूजा पाठ का स्थल है, पूजा पाठ के स्थल में लोग वहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं। ये बताइए कौन कौन थे आप लोग, गांव स्थानीय लोग कौन कौन बचाने आए? हमारा गांव का सब आ गए थे, लेडीज लोग भी आए। जो लेडीज लोग को तो सहारा देने के लिए हमारा यहाँ का गांव का लेडीज लोग भी आके उनको बहुत हेल्प किया। ये थोड़ा बताइए, नदी पार करके रोज क्या जाते हैं आपके गाँव के लोग उधर? एक्चुअली उधर एक मतलब दर्शनीय स्थान है जो कि पिकनिक टूर के लिए भी आते हैं, और कुछ मतलब देवी माँ के लिए कुछ जो मांग रहता है वो मांग के लिए छत्तीसगढ़ से बहुत आते हैं। हर आपको मंगलवार शनिवार को छत्तीसगढ़ से 100-150 आदमी आते हैं रायगढ़ तरफ से। नहीं, पुल का भी तो मांग किए हैं। हमारा पहला अभी का जो डिमांड था, लोगों को अच्छा बोट चाहिए और लाइफ जैकेट चाहिए। कम से कम आज अगर लाइफ जैकेट रहता तो उतना आदमी बच जाते, भले बोट ही डूब जाता लेकिन आदमी तो बच जाते। जो नाव है वो चलने लायक था, क्योंकि नाव में छेद हो गया था, उसी छेद से नाव में पानी भर गया है। यदि लाइफ जैकेट होती तो लोगों की ज़िंदगी बच जाती। क्या आने वाले समय में शासन प्रशासन कुछ उचित व्यवस्था करती है? इसी प्रकार लोग हादसे के शिकार होते रहेंगे। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं सोनी मालाकार। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता अश्विनी मालाकर रायगढ़ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, एक बड़ा हादसा हुआ है, 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट मिला अश्विनी? जी रितु, इसमें अपडेट निकल कर ही आया है कि अभी 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं और दोनों की उम्र करीबन 7 से 8 साल की है। और भुवनेश्वर से टीम आई है सीसीटीवी लेकर के, जो पानी के अंदर सीसीटीवी डालकर लोगों को तलाशने के प्रयास कर रही है। जी जी बिल्कुल अश्विनी, जो अपडेट आप बता रहे हैं, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। और बड़ी बात है कि लाइफ जैकेट जैसी भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस वजह से लोगों को नहीं बचाया जा सका। जी, हादसा अनियमितताएं जो बरती गई हैं, जो नाव चलाने वाले लोग हैं उन्हीं के कारण हुए, क्योंकि ओवरलोड नाव में लोगों को भरा गया। जहां 15-20 लोगों की क्षमता, वहां 45 से 50 लोगों को भर दिया नाविक ने, और इसी कारण जो हादसा हो गया, नाव डूब गया। जी, लाइफ जैकेट की व्यवस्था नहीं थी, लोग वहां जी बिल्कुल अश्विनी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर मिल रही है बैतूल से। चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे पुलिस जवानों की बस पलटी है। हादसे में 21 जवान घायल हुए हैं। बैतूल भोपाल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बस पलटी और 8 जवानों को बैतूल और 13 को शाहपुर में भर्ती कराया गया। बस में 44 जवान सवार थे। तो बैतूल से आपको बता दें, ये बड़ी खबर, चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे पुलिस जवानों की बस पलट गई। कुल 44 जवान इस बस में सवार थे। हादसे में 21 जवान घायल हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, 8 जवानों को बैतूल तो वहीं 13 जवानों को शाहपुर में भर्ती करा दिया गया है। ट्रक की टक्कर से बस पलटी है। चुनाव छिंदवाड़ा गया था। चुनाव ड्यूटी से लौटते वक्त रात को 1 बजे हमारी बस फर्स्ट बस रवाना हुई, जिसमें 35 जवान होमगार्ड के और 6 पुलिस के आ रहे थे। रास्ते में ये पुलिया कौन से पुलिया पे एक ट्रक ओवरटेक हुआ, उसके बाद दूसरे से गाड़ी टकरा गई, 3-4 पलटी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, फिलहाल क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि जवानों की क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान समय में जो जवानों की स्थिति है, जो गंभीर जवान है उनमें बैतूल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य जो जवान है जिन्हें छोटी मोटी कम चोट लगी है, उन्हें शाहपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा लगभग 4 बजे का बताया जा रहा है, जब ये होमगार्ड के जवान छिंदवाड़ा से चुनाव ड्यूटी कर वापसी हो रहे थे, क्योंकि
छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव था, उसी दौरान इन जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी और ये सभी जवान राजगढ़ जिले के बताए जा रहे हैं, जो कि चुनाव संपन्न कराने के बाद अपने राजगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे। उसी दौरान बरेठा घाट पर ये ट्रक ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण जो बस थी वो बस खाई में जा गिरी और खाई में जा गिरने के बाद जो जवान 40 जवान जो उसमें सवार थे उन्हें चोट आई है, जिन्हें फिलहाल बैतूल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं बैतूल का जो पुलिस प्रशासन है वो इन जवानों की मदद करने में लगा हुआ है। बिल्कुल, और इसके साथ ही शंकर ये भी बताएगा कि किस वक्त ये हादसा हुआ, क्योंकि ट्रक से टक्कर होना बताया जा रहा है इस बस का और इसी कारण ये हादसा हुआ है। जी, हमने घायल जवानों से जब इस पूरे मामले को लेकर बात की तो घायल जवानों का कहना था कि वो बस ओवरटेक, जो ट्रक था वो बस को ओवरटेक कर रहा था, उसी दौरान पीछे से एक जो ट्रक आया उसने बस को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बस टक्कर से सीधे खाई में जा गिरी, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं गनीमत ये रही कि किसी जवान को ज्यादा गंभीर चोट नहीं है और किसी की मृत्यु नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, और देखिए ये बड़ा हादसा हुआ और इसी बीच रायपुर से मिल रही एक बड़ी खबर, अशोका बिरयानी प्रबंधन पर मामला दर्ज हुआ है। गैर इरादतन हत्या का मामला अशोका बिरयानी प्रबंधन पर दर्ज किया गया है। तेली बांधा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और अशोका बिरयानी की सभी ब्रांच बंद कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से अशोका बिरयानी प्रबंधन पर मामला दर्ज हुआ है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। तेली बांधा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसके साथ ही अशोका बिरयानी की सभी ब्रांच सील कर दी गई हैं। तो अशोका बिरयानी की सभी ब्रांच बंद कर दी गई हैं और प्रबंधन पर भी मामला दर्ज हुआ है। राजधानी रायपुर के तेली बांधा स्थित अशोका बिरयानी में 2 कर्मचारियों की मौत के मामले में प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। होटल के सीईओ, मैनेजर और एमडी पर मामला दर्ज हुआ। देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा धरना स्थल पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की। तो वहीं विधायक मोतीलाल साहू भी शव के साथ धरने पर बैठे थे। आपको बता दें कि तेली बांधा थाना क्षेत्र के जी रोड स्थित अशोका बिरयानी में गटर साफ करने के दौरान दोनों की मौत हुई थी। इस दौरान विस्तार न्यूज की कवरेज के दौरान भी रेस्टोरेंट के प्रबंधन ने हाथापाई की थी। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसे सुकमा कुंटा में शाम 3 बजे मतदान समाप्त हुआ। सभी 234 केंद्रों पर ईवीएम सील कर दिया गया। सुकमा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से 46.65% मतदान हुआ है। इस बार सबसे अनोखी बात यह रही कि यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। तो महिला मतदाताओं